हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेपी कॉमर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर इनकम के बारे में सीखेंगे। एच.सी. मल्होत्रा सर के बुक का यह दूसरा लेसन है। तो आइए एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में यह बताया गया है, द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर वर्क इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। कृषि कार्य करने से होने वाली उपज से जो आय होती है वह आय कृषि आय कहलाती है। सम टॉपिक इंक्लूड इन एग्रीकल्चर इनकम, इसको हम बोल सकते हैं फुली एग्रीकल्चरल इनकम। इसमें सम टॉपिक्स इंक्लूड हैं, आइए उसको बारी बारी से जानते हैं। लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, जो भूमि है वह भारत से संबंधित होनी चाहिए। और दूसरा है लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, जो भूमि है वह एग्रीकल्चर पर्पज के लिए प्रयोग में होनी चाहिए। और तीसरा है रेंट एंड रेवेन्यू। रेंट जैसे कि आपने अपना भूमि, आप भूमि मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा भूमि है और आप भूमि को रेंट पर देते हैं, तो रेंट पर देते हैं तो जो रेंट प्राप्त होता है वही यह रेंट है। और रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू होता है तो आपको रेवेन्यू भी मिलेगा। और नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर हाउस। एग्रीकल्चर हाउस से जो इनकम प्राप्त होती है वह एग्रीकल्चर हाउस से जो इनकम प्राप्त होती है वह एग्रीकल्चर इनकम होता है, मतलब यह भी इसमें इंक्लूड है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कंप्यूट नेट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड। सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 2 लाख रुपीज़, लेबर चार्जेज 25,000, एक्सपेंसेस 5,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज ऑन एग्रीकल्चर 10,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज ऑन होम 5,000। तो इसका ये सॉल्यूशन देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चर इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 2023। सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 2 लाख रुपीज़, इसमें लेस करेंगे लेबर चार्ज 25,000, एक्सपेंसेस 5,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज ऑन एग्रीकल्चर 10,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज ऑन होम यह लेस नहीं होगा क्योंकि यह एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड नहीं है। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो होगा 40,000। 2 लाख में 40,000 लेस करेंगे तो 1,60,000 आएगा। तो इसे हम नेट एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। 1,60,000 जो आया यह नेट एग्रीकल्चर इनकम बोला जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का सम टॉपिक आर नॉट इंक्लूड इन एग्रीकल्चर इनकम। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं शामिल होते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम, गैर कृषि आय। इसको गैर कृषि आय भी बोल सकते हैं। गैर कृषि आय में जैसे आपने पहले वीडियो में पढ़ा होगा हेड ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम में हमने बताया था इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो यह वीडियो देखने के लिए हमने लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सम टॉपिक आर नॉट इंक्लूड इन एग्रीकल्चर इनकम, तो इसमें जो है पहला है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ एग्रीकल्चर इनकम, मतलब कि किसी एग्रीकल्चर कंपनी से प्राप्त लाभांश एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। और सैलरी रिसीव्ड एज अ मैनेजर, आप किसी एग्रीकल्चर कंपनी में एक मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं, तो अगर आपको इनकम हुआ तो वह इनकम आपके लिए कृषि आय एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है इसमें मनी रिसीव्ड फ्रॉम मूवी शूटिंग इन फार्म हाउस। आपके फार्म हाउस पर कोई एग्रीकल्चर फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस पर कोई मूवी शूटिंग हो रही है, तो मूवी शूटिंग होने के बाद मतलब आपको जो इनकम मिला तो वह इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है इसमें इनकम ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूसिंग बाई फ्लडिंग द लैंड विद सी वाटर, जैसे कि भूमि पर समुद्र का पानी भरकर नमक बनाने से हुई आय कृषि आय नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल? टैक्सेबल एग्रीकल्चर इनकम क्या टैक्सेबल होती है? तो इसका सही जवाब है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर टैक्स नहीं लेती थी, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को इसका कार्यभार संभालने के लिए दे दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं लेती। तो एग्रीकल्चर जो है इस पर टैक्स लगाया ही नहीं जाता। नेक्स्ट है इसमें एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स 5,000 एंड टोटल इनकम
एक्सीड्स द एग्जम्पशन लिमिट, कृषि आय 5,000 से अधिक हो और कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो, तो कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 है, एग्रीकल्चर इनकम 50,000 है और इनकम फ्रॉम सैलरी 3 लाख रुपीज़ है, तो टोटल इनकम 3,50,000 होगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो टोटल इनकम 3,50,000, इसमें लेस कर देंगे एग्जम्प्टेड इनकम। जैसे कि 2,50,000 जो एग्जम्प्टेड है, इस पर टैक्स नहीं लगाया जाता, तो इसको लेस कर देंगे हम, तो आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो टैक्सेबल इनकम 1 लाख रुपीज़ होगा। अब स्टार्टिंग के 2.5 लाख रुपये टैक्स फ्री होते हैं, उसके बाद के 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स लिया जाता है, फिर उसके बाद के 5 लाख रुपए पर 20%, फिर 30%, ऐसे बढ़ता जाता है। तो इसका जो होगा 1 लाख रुपए, इसका 5%, 5,000 रुपये टैक्स इसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें पार्सली एग्रीकल्चर इनकम। इसमें 3 कॉलम होंगे, जैसे कि आइटम का एक है, दूसरा है एग्रीकल्चर इनकम, तीसरा है नॉन एग्रीकल्चर इनकम का। तो आइटम जैसे कि टी का है, टी में जैसे चाय का उत्पादन किए और निर्माण करके उसको बेचें, तो एग्रीकल्चर इनकम में जो इनकम होगा, मतलब एग्रीकल्चर इनकम में 60% मान्य होगा और 40% नॉन एग्रीकल्चर में होगा। और कॉफ़ी है, कॉफ़ी का उत्पादन एवं उसको संसाधित करके बेचने पर जो प्रॉफिट होगा वह 75% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। और तीसरा इसमें रबड़ उगाकर रबड़ बनाकर बेचना, तो बेचने पर जो प्रॉफिट होगा तो उसमें 65% प्रॉफिट, मतलब इनकम जो होगा वह एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और नॉन एग्रीकल्चर इनकम में 35% माना जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो अमंग द फ्रेंड। और वीडियो में कहीं पर न समझ में आया हो या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर